The board fell, and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. तख्त गिरा और तीन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। वो समय था शाम का 7:33। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, और सरदार किशन सिंह अपनी होश खोने की स्थिति में आ चुके थे, लेकिन फिर भी ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डेलीरियस मैनर। लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तेजित व्यवहार करते हुए भी बहुत उत्तेजना में आते हुए भाषण को जारी रखा। व्हेन द मिल्कमैन रैन टुवर्ड्स देम एंड गेव द dreaded न्यूज दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, तभी दूध वाला दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि फांसी की सजा हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड। उन्होंने भीड़ को बताया, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को बताया कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, और मैं उनकी मृतदेह को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बर्ज फ्रॉम हियर, कोई भी यहाँ से, आप में से कोई भी यहाँ से ना हिले। आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की बॉडी की मृतदेह लेने जाने के लिए मुझे कई और सारी मृतदेहों को लेना पड़े, यानी बात आगे बिगड़े और लोगों को भी मरना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went unheeded. सरदार किशन सिंह आगे बढ़े बहुत भरे दिल के साथ। कुछ लोग थे उनके साथ। उन्होंने जाकर जेल का गेट खटखटाया, लेकिन गेट नहीं खोला गया। लगातार का खटखटाना भी व्यर्थ गया। द पुलिस ऑफिसर्स वेयर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, और पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो गेट के अंदर से उनकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ें जरूर आ रही थी। Someone came and whispered, कोई आया और फुसफुसाया, informing them that the bodies had been taken away through another gate, और उसने ये बात धीमे से बताई कि जो बॉडीज़ थी, जो मार दिया गया था तीनों को, उनकी जो मृतदेह थी वो दूसरे गेट के दूसरे गेट से ले जाई जा चुकी हैं। The British were bent upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks, and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने धोखे की नीति पर चलती रही। बॉडीज़ को, ये जो महान लीडर थे, इनकी बॉडीज़ को बहुत क्रूरता के साथ टुकड़ों में काटा गया, बोरों में भरा गया, और पिछले गेट के द्वारा फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे नदी सतलुज के पास फिरोजपुर ले जाया गया। द लास्ट राइट्स, ये जो अंतिम संस्कार होना था वो एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित के द्वारा होना था। द सैक्स containing the parts of the bodies were taken off the truck, ये ट्रक में बोरों में, जिनमें बॉडीज़ को टुकड़ों में भर के रखा गया था, वो ट्रक के द्वारा ले जाई गई। वहाँ पर कैरोसिन, मिट्टी का तेल डाला गया। कैरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर दैम एंड सेट अब्लॉज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर। उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और उसमें आग लगा दी गई, बहुत ही क्रूरतापूर्वक, बहुत ही बुरे तरीके से। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them. The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. जब ये खबर पड़ोस के गांव में पहुंची तो लोग झुंड के झुंड इकट्ठे होकर उस पवित्र स्थान की ओर अपने टार्च लेकर पहुंचे। और अंग्रेज ऑफिसर्स को जैसे ही ये खबर लगी कि भीड़ वहाँ पर आ रही है, तो उन्होंने उनकी मृतदेह के अधजले टुकड़े पानी में फेंके, खुद जल्दी से ट्रक में बैठे और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द शेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ड बॉडीज फ्रॉम द रिवर एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव। जो गांव के लोग थे वो एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने उनके आधे जले शरीर के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया, नदी से निकाला
और बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम प्यार और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the young and the youth throughout the country made him their ideal. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. इस तरीके से महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान किया अपने देश को एकजुट करने के लिए, अपने मदरलैंड के लिए, और अमर हो गए लोगों के हिंदुस्तानी के दिलों में। वो उस समय 24 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी की सजा दी गई। ये एक हीरो के रूप में एक हीरो बनकर उभरे और इनके ऊपर बहुत सारे गाने कंपोज किए गए, बनाए गए। और उस समय के जो जवान लोग थे पूरे देश में, पूरे लोगों के ये एक आदर्श बन गए थे। भगत सिंह बहादुरी की एक मिसाल बनकर लोगों को देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो प्रेरित करते रहे। भगत सिंह इज जस्टली रिमेम्बर्ड एज अ शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। अपने देशवासियों के द्वारा भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई उनके इस महान बलिदान के लिए। ही इन्फ्यूज लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो। उन्होंने अपने जीवन में जो यंग लोग थे उनके लिए वो हीरो बन गए। इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारे जीतने की, देश को स्वतंत्र कराने की भावना को और ज़्यादा बढ़ाएगी जिस तरह से भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनका इस तरह का समर्पण, इस तरह का सेक्रीफाइस जो देश के लिए उन्होंने किया है वो भारत के जवानों में एक उत्साह की किरण भरेगा, उनको उत्साह प्रदान करेगा। नेहरू देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन हिज ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धांजलि में उन्होंने ये शब्द कहे, दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडियन मे लिव। ये महान व्यक्ति मरे इसलिए भारत जो है वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा और स्वतंत्र होगा, आगे हमेशा नाम रोशन करेगा।